पुढे उभा मंगेश. जन्म जन्माचा हा योगी संसारी आनंद भोगी. जन्म जन्माचा हा योगी जन्म जन्माचा हा योगी संसारी आनंद भोगी. विरागी की म्हणू भोगी, विरागी की म्हणू भोगी. शैलसुता संगे गंगा, शैलसुता संगे गंगा मस्तकी वाहे. माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे. माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे. मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश. मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश. माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे. माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे. मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश. मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश. राम 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 जय राम 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 राम. राम 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 जय राम 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 राम. दशरथ नंदन राम राम राम. दशमुख मर्दन राम राम राम. दशरथ नंदन राम राम राम. दशमुख मर्दन राम राम राम. पशुपति रंजन राम राम राम. पाप विमोचन राम राम राम. पशुपति रंजन राम राम राम. पाप विमोचन राम राम राम. राम 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 जय राम 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 राम. राम 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 जय राम 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 राम. अनाथ रक्षक राम राम राम. आपद बांधव राम राम राम. अनाथ रक्षक राम राम राम. आपद बांधव राम राम राम. मैथिली नंदन राम राम राम. मारुती वंदित राम राम राम. मैथिली नंदन राम राम राम. मारुती वंदित राम राम राम. राम 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 जय राम 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 राम. राम 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 जय राम 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 राम. राम 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 जय राम 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 राम. राम 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 जय राम 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 राम. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री सरस्वत्यै नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सदाशिवसमारंभां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्. नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्. अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं
धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। विभीषण गीता के प्रसंग में हम लोगों ने देखा कि जब किसी के पास विजय रथ होता है, धर्म रथ होता है, तो उसके पास कौन कौन सी चीजें होती है। अस्त्र शस्त्र होता है उसके पास, लेकिन वो अलग होता है। सामान्य व्यक्ति के पास वो होता नहीं है। यहां पर लिखते हैं दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। युद्ध में शस्त्र की जरूरत होती है, अस्त्र की जरूरत होती है। तो बोले इस जीवन के युद्ध में बुद्धि चाहिए। बुद्धि बहुत दूर तक मार कर सकती है। जैसे कोई प्रक्षेपास्त्र होता है, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। अस्त्र आप दूर फेंक कर मारते हैं, प्रक्षेपास्त्र उसको कहते हैं। प्रक्षेप मतलब फेंकना, मिसाइल। और शस्त्र मतलब जो आप हाथ में धारण करके फिर युद्ध करते हैं, तलवार है, गदा है। तो यहां पर लिखते हैं ये बुद्धि जो है दूर दूर के चीजों को मार सकती है। इसका देखिए आध्यात्मिक अर्थ क्या है। कल हमने देखा था कि बुद्धि जिसके ऊपर चिंतन करती है वो चीजें हमको एकदम स्पष्ट दिखने लगती है, उसकी बारीकियां नजर आने लगती है। यही उस बुद्धि की शक्ति है। और बुद्धि का दूसरा अर्थ यह है कि उसको यदि शक्ति कहा है, मिसाइल कहा है, तो उसका अर्थ यही समझना चाहिए कि दूर की चीज को पहले वो भाप ले, जान ले। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बहुत दूर की सोचता है और पहले से ही उस खतरे को भाप लेता है। जो तकलीफ है, संकट है, दुख है, यदि हम पहले से ही भाप ले, जान ले, तो फिर अभी से हम तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो जैसे कहा है ना, आग लगने पर फिर कुआं खोदने के लिए हम जा रहे हैं। पहले से यदि कुआं खुदा हो तो फिर तो पानी की व्यवस्था हो गई। तो ये बुद्धि एक ऐसा अस्त्र है जो हमको आने वाली समस्या को दिखा देती है, हमको अंदेशा हो जाता है और फिर उसका हम हल भी निकाल सकते हैं। इसलिए यहां पर बुद्धि को शक्ति कहा। दुनिया में हम देखते हैं बुद्धिमान लोग शासन करते हैं। चाणक्य जो है बुद्धिमान है, वो चंद्रगुप्त को मार्गदर्शन करता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतः बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। इसलिए यहां पर विजय रथ के लिए ये बुद्धि रूपी मिसाइल होना जरूरी है। और एक और हमने शस्त्र देखा था, परशु। परशु हाथ में धारण करते हैं। दान परशु, जो देने की वृत्ति है अपने भीतर, वो परशु है। ये वृत्ति बहुत ही सुखदायक है। गुरुदेव ने एक जगह लिखा कि हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट वी गिव, नॉट ऑन व्हाट वी गेट। आनंद जो है वो इस पर निर्भर है कि हम कितना देते हैं, कितना दे सकते हैं। देने में ही आनंद की अनुभूति होती है
और देने में हम स्वतंत्र हैं, लेने में हम परतंत्र हैं। और चूंकि हम समाज से, राष्ट्र से, परिवार से, माता पिता से, मालूम नहीं कितनी चीजों से ले रहे हैं, यदि हम दे नहीं तो हम ऋणी हो जाते हैं। इसलिए यहां लिखते हैं ये दान रूपी परशु लाइए, अपने को ऋण मुक्त कीजिए, नहीं तो कर्जा चुकाने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं हाँ, देते रहिए, देते रहिए। तो परशु और दूसरी बुद्धि, ये दो हो गए अस्त्र और शस्त्र। अब कहते हैं एक और चीज है, वो है एक धनुष। बहुत अच्छा है, इसको पढ़ते हैं हम। वर विज्ञान कठिन को दंडा, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल चल मन त्रोन समाना, समजम नियम सीली मुख नाना, कवच भेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा। कहते एक धनुष होना चाहिए अपने पास में। अच्छा, कोदंड, कोदंड भगवान राम का जो धनुष है उसका नाम है कोदंड। विष्णु जी के पास जो धनुष है उसका नाम है शारंग, शारंग धनवा, इसलिए भगवान विष्णु का नाम है। शिव जी के पास है पिनाक। तो अलग अलग धनुष है। तो बोले अपने जीवन में धनुष को जरूर लाना चाहिए। बोले क्या है धनुष? वर विज्ञान कठिन को दंडा। बोले विज्ञान, विज्ञान ही धनुष है। विज्ञान, और एक और उसके आगे विशेषण लगा दिया, वर विज्ञान, श्रेष्ठ विज्ञान ही क्या है? कोदंड है, धनुष है। ओ, अब देखिए इस पूरे प्रकरण में हम देखते हैं बुद्धि से या ज्ञान से संबंधित 3 शब्द हैं। पहले हमने देखा था बल विवेक दम परहित घोरे। हाँ, एक घोड़ा था विवेक। उसके बाद अभी अभी हमने देखा शक्ति। बोले बुद्धि क्या है? शक्ति है, अस्त्र है, तो बुद्धि आ गई। और तीसरा अब यहां लिखते विज्ञान, ये भी बुद्धि से ही संबंधित है। बोले ये है धनुष। तो विवेक, बुद्धि और विज्ञान, तीनों का संबंध यदि देखें तो बुद्धि से ही है। लेकिन यहां तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। जब देखिए हम कहते हैं बुद्धि, तो बुद्धि जो है वो करण है, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। आप सब लोगों ने वेदांत पढ़ा है तो उसमें आता है कि अपने पास एक सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर में एक अंतःकरण है, और अंतःकरण का एक भाग है बुद्धि। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो करण है वो, अंतःकरण। दिखता नहीं है, इसलिए अंतः, सूक्ष्म होने के कारण वो भीतर है। तो करण है, साधन है। वो करण किसको कहते हैं? तो बोले जिसका उपयोग करता करता है उसको कहते हैं करण। साधकतमम करणम, जो किसी साध्य को सिद्ध करने के लिए साधन होता है उसको कहते हैं करण। जैसे आपको लिखना है तो पेन हो गया करण। तो मैं उस पेन का उपयोग करूंगा। पेन को मालूम नहीं है। कार जो है, वाहन जो है, वो एक करण।
जिसका उपयोग ड्राइवर करता है, जो मालिक है वो करता है। तो करण की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता जब तक कर्ता उसका विनियोग या उपयोग करे नहीं। तो बुद्धि हो गई करण के स्थान पर, हम बुद्धि का उपयोग करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना, जरा अरे दिमाग लगाओ, जरा बुद्धि लगाओ। जब कोई पहेली पूछते हैं, कोई क्विज पूछते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, प्रश्न पूछा जाता है तो बुद्धि लगानी पड़ती है। तो हम क्या कहते हैं, बुद्धि का उपयोग करो, बुद्धि से सोचो। जैसे साइकिल है तो बोले साइकिल से तुम जाओ, कार से तुम जाओ, उसका उपयोग करो। तो बुद्धि तो हो गई एक साधन की जगह पर। और विवेक किसको कहते हैं? तो बोले विवेक मतलब बुद्धि के द्वारा जो चिंतन की प्रक्रिया होती है, एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, किसी विषय पर गहन विचार होता है, उसको कहते हैं विवेक। बुद्धि क्या करती है? डेटा कलेक्शन करती है, आंकड़े इकट्ठा करती है और फिर उसके ऊपर एक विचार करती है। तो विचार करने की ये जो प्रक्रिया है ना, इसको कहते हैं विवेक। तो देखो कितना बारीक बारीक थोड़ा थोड़ा अंतर है। जिससे विवेक हो रहा है वो है बुद्धि। अच्छा, विवेक के बारे में हम पीछे देख चुके हैं। अलग अलग करना, वस्तुओं को गहराई से किसी विषय में जाके उसके डेप्थ तक, उसके तह तक जाना। अब जैसे वेदांत में कहा कि नित्यानित्य वस्तु विवेक, बोले अब इसी पर विचार कीजिए, इस दुनिया में कौन सी चीज नित्य है और कौन सी चीज अनित्य है। चलिए, ये यदि आप कर रहे हैं तो आप है विवेकी। देख रहे हैं नित्य क्या है, तो हर वस्तु का विश्लेषण करना पड़ेगा। हाँ, तभी तो मालूम पड़ेगा वो नित्य है कि अनित्य है। और एक और कहा कि ब्रह्म जो है वो सत्य है, उसके अलावा सब मिथ्या है, ये विचार करो, ये भी एक विवेक है। ब्रह्म नित्य है, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। आत्मा नित्यम, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। आप देखिए, ये विचार कर यदि हम करते हैं तो ये विवेक है। और जो तीसरा शब्द अभी जो दिया है यहाँ, विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है कि विवेक करने के पश्चात जो अपने भीतर सही समझ उत्पन्न होती है, जो हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, निर्णय पर पहुंचते हैं, उसको कहते हैं विज्ञान। चिंतन किया आपने, ये विवेक हुआ। किसके द्वारा किया? बुद्धि के द्वारा। और उस चिंतन का परिणाम ये हुआ कि उस विषय के बारे में हमारी एक समझ बन गई। अग्नि उष्ण है, अब ये हो गया विज्ञान। आपने विचार किया कि देखो वस्तुएं जल रही है, उसको स्पर्श किया, उष्ण लगी, तो फिर एक भीतर ज्ञान पक्का पैदा हो गया, विशेष ज्ञान हो गया, तो विज्ञान। तो दुनिया में देखिए सतत हमको विज्ञान हो रहा है कि नहीं? सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में, पेड़ के बारे में, लोगों के बारे में। अच्छा, जैसा फिर विज्ञान होगा तदनुसार ही फिर वर्तन होगा। एक बार ये मालूम पड़ गया कि मिर्ची जो है वो तीखी है, तो उसके बाद ही हम फिर व्यवहार करेंगे। मतलब यदि हमको तीखा खाने की इच्छा हुई तभी मिर्ची खाएंगे, मीठा खाने की हुई तो नहीं खाएंगे। तो हमारा विज्ञान जो है वो वर्तन को प्रभावित करता है, व्यवहार को प्रभावित करता है। एक बार ये ज्ञान हो गया कि ये जगह अच्छी है, तो बार बार मन क्या कहेगा, चलो वहां पे, चलो वहां पे।
तो खींच के ले जाने वाला कौन है? ये विज्ञान है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग उसको ये भी कहते हैं, विज्ञान। राइट अंडरस्टैंडिंग तभी होगा जब राइट थिंकिंग होगा। सही विचार होने पर सही समझ। विचार करने की प्रक्रिया में यदि दोष आ गया तो फिर निर्णय में भी दोष आ जाएगा। इसलिए लिखते हैं वर विज्ञान। तो एक तो ये बात हो गई कि विषय के बारे में सही समझ, ये धनुष है। दूसरा, कहीं कहीं पर ये कहा कि ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान मतलब यहां आत्मज्ञान बता रहे हैं। ये आत्मज्ञान ही धनुष है। धनुष में हम बाण रखते हैं और फिर अपने लक्ष्य का भेदन करते हैं। बोले ये आत्मज्ञान जो है, इसको आप साथ में रखिए, आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे धनुष हो तो बाण को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। केवल बाण फेंकेंगे तो नहीं होगा, धनुष पर चढ़ाया तो फिर प्रणवो धनुषरो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य उच्यते। औपनिषदम ब्रह्म, कहीं उपनिषद को धनुष कह दिया, ओंकार को धनुष कह दिया, तो उसका अर्थ है ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से ही शत्रु का नाश होता है। अपने भीतर जो बैठे हुए शत्रु है, काम क्रोध इत्यादि, और सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है अज्ञान। तो बोले इसलिए ये मूल कारण समस्या का जो अज्ञान है, उसको इस आत्मज्ञान रूपी क्या धनुष के द्वारा हम काट दें। तो वर विज्ञान कठिन को दंडा, धनुष भी हो गया। अच्छा, अब धनुष तो हो गया, लेकिन यदि बाण न हो तो केवल धनुष क्या काम का? इसलिए तुरंत कहते हैं अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सील मुख नाना। बहुत सुंदर। बाण क्या है ये बताते हैं, और बाण को रखने के लिए तर्कस चाहिए, तो तर्कस भी बताते हैं। तर्कस को यहां लिखा है त्रोण, जिसके ऊपर, जिसके अंदर सब बाण रखते हैं। आपने देखा होगा भगवान राम का फोटो, पीछे जो है तर्कस है और हाथ में इधर धनुष है। एक एक बाण ऐसे निकालते हैं और फिर मारते हैं। तो यहां में बहुत ही अच्छा रूपक है। कहते हैं देखो तर्कश क्या है, तो बोले मन। कैसा मन? अमल अचल मन। मन की यहां पे दो विशेषता बताई। मन तो सबके पास है, लेकिन यदि ऐसा मन नहीं है तो बोले जीवन में विजय नहीं मिल सकती। मन तो सभी के पास है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, अच्छे बुरे, गरीब, धनी, स्त्री पुरुष, बाल युवा वृद्ध, सबके पास मन है। अद्भुत बात है, सबका मन एक अपना एक अलग ही टाइप का है, अलग ही प्रकार का है। और लोग बोलते हैं अरे आप मेरे मन को नहीं जानते हैं। दूसरा कहता है हाँ मैं जान भी नहीं सकता आपके मन को, कोई दिख थोड़ी रहा है। तो मेरे मन को तो मैं ही जानता हूं। मन तोरा मन क्या दर्पण कहलाए। मन दर्पण है, भले बुरे जो भी हमने काम किए वो सबको दिखाता है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। तो ऐसा ये मन है। अब यहां लिखते हैं, देखिए बढ़िया वाला तर्कस कौन सा मन है, तो कहते हैं ऐसा मन जो अमल हो। अमल का अर्थ है निर्मल। दो चीजें बताइए, अमल और अचल, मतलब निर्मल और एकाग्र। ध्यान से सुनिए, कई बार मन में निर्मलता होती है लेकिन एकाग्रता नहीं होती। कई लोगों के पास एकाग्र मन है लेकिन मलिनता इतनी भरी हुई है, शुद्ध है ही नहीं।
कहते नहीं भाई, आपको यदि विजय चाहिए तो दोनों चाहिए। मन निर्मल हो। निर्मल मन मतलब क्या? निर्मल मतलब सा हल्का मन, खाली मन, खुला खुला, खिला खिला मन, वो है निर्मल, जिसमें कोई गंदगी ना हो, है ना, दोष ना हो। जहां वस्तु में कोई दूसरी वस्तु आ जाती है वो दूषित हो जाती है। तो जैसा मन को होना चाहिए वैसा मन है, उसमें कोई क्या कहते हैं विजातीय विकार वो नहीं है। मन देखिए सत्व से बना हुआ है, इसलिए गीता में सत्व शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए कहते हैं सत्व शुद्धि। मन सत्व से बना हुआ है, पंचभूतों के सात्विक गुण से, सात्विक अंश से मन बना है, मन बुद्धि इत्यादि। तो अपेक्षा ये की जाती है कि उसमें सात्विकता की प्रधानता हो। लेकिन इस मन में मूल रूप से तो सात्विक है, लेकिन रजोगुणी विषय आके, तमोगुणी विषय आके उसको मलिन कर देते हैं। जैसे पानी मूल रूप से स्वच्छ है, उसमें मिट्टी गंदगी बाहर से आई है, उसको हटा दिया जाए तो पानी शुद्ध है। तो ऐसे ही मन है, और निर्मल मन का तो यही लक्षण है कि भले जो बिना विषय के प्रसन्न रहे, ये है निर्मल मन। पाछे पाछे हरि मिले कहत कबीर कबीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। क्या सुंदर ये दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मन आपका बिल्कुल निर्मल हो गया गंगा जी की तरह, तो आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। अरे मुझको भी ले चलो, मुझको भी ले चलो। भगवान ऐसे भक्त के पास आने की इच्छा करते हैं। क्या सुंदर है। मतलब भगवान को निर्मल मन अच्छा लगता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन, निर्मल मन मोहि भावा। तो मन की मलिनता, देखो मन की मलिनता मतलब यही मन के जितने विकार हैं जो मन के वातावरण को बिगाड़ दे, जिनके आने से मन बोझिल हो जाए, भारी हो जाए। हाँ, जब हम अपने ही मन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मन में मलिनता आ गई। गुरुदेव ने बड़ा अच्छा वाक्य कहा है, बोले जब आप अपनी कंपनी को ही यदि आप एंजॉय नहीं कर सकते, तो आप ये कैसी अपेक्षा करते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ आनंद का अनुभव करेंगे? आप खुद ही अपने साथ नहीं रह सकते। तो जब मन में दोष होते हैं, मलिनता होती है, तो अपने ही मन से हम भागते हैं। और अपने ही मन से भागने के लिए कोई कुछ पी लेता है, कुछ गोली ले लेता है। जितने मन में अधिक पाप होंगे वो एकांत में नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। तो निर्मल अमल मन, और दूसरा होता है अचल मन, मन में एकाग्रता की सामर्थ्य। कई लोग होते हैं, अब देखो ये जो चोर इत्यादि होते हैं वो भी एकाग्र तो होते ही है ना, बिल्कुल इधर उधर न देखते हुए अपने लक्ष्य की ओर उनका ध्यान रहता है। लेकिन उस मन में कोई शुद्धि हो, कोई पवित्रता हो, ये बात तो नहीं होती। तो देखो मन में ही मन के अलग अलग आयाम हैं, मन की अलग अलग कैपेसिटी, क्षमता है। तो उसमें एकाग्रता भी हो, शुद्धि भी हो, तब जाके ये आधार बनता है, तर्कश का काम करता है। बहुत सुंदर। अमल अचल मन त्रोण समाना, ऐसा मन, बढ़िया क्वालिटी वाला मन। देखो हम सब चीज की क्वालिटी देखते हैं, कपड़े की क्वालिटी, हाँ, कार की क्वालिटी, मोबाइल की क्वालिटी, खाने पीने के पदार्थ है उसकी क्वालिटी,
गुणवत्ता जिसको कहते हैं, लेकिन मन की ओर ध्यान नहीं है। मन एकदम घटिया क्वालिटी का बना हुआ है। बढ़िया क्वालिटी का होगा तो हम बढ़ेंगे, घटिया क्वालिटी का होगा तो हम घटेंगे, नीचे नीचे जाएंगे। तो इसलिए यहां पे मन को सजाना चाहिए, मन को अलंकृत करना चाहिए। अब कहते हैं ठीक है, हमने मन अच्छा निर्मल कर लिया, अब ये तर्कश हो गया। बाण क्या है? तो बोले सम जम नियम सीली मुख नाना, यम नियम, ये सब बाण है। यम नियम, यम नियम मतलब आप जानते हैं, महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग लिखा है, उसमें 8 अंग है। तो शुरुआत में 2 है यम और नियम। यम में 5 है, नियम में 5 है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाहा, ये यम है। सत्य बोले दूसरे के साथ हिंसा न करें, अस्तेय चोरी न करें, अपरिग्रह बहुत ज्यादा संग्रह इकट्ठा न करें चीजों को, ब्रह्मचर्य ब्रह्म में विचरण करें, और कहते हैं ये 5 तो यम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और 5 नियम, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, शौच, तप, स्वाध्याय, शौच, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, ये एक से एक बड़े जीवन मूल्य है। देखो इनमें थोड़ा यदि अंतर करना हो यम और नियम में, तो महात्मा लोग कहते हैं यम का संबंध सामाजिक जीवन मूल्यों से, मतलब समाज में जब आप रहें तो इन 5 का पालन करें व्यवहार के समय। सत्य, सत्य बोले, अहिंसा, हाँ, लोगों को तकलीफ न दे, परपीड़ा, लोगों का माल न चुराएं, हाँ, अस्तेय, बहुत ज्यादा परिग्रह न करें, मतलब लोग तो कंगाल हो रहे हैं, लोगों के पास सामान नहीं है और हमने बहुत इकट्ठा किया हुआ है, ये एक प्रकार की चोरी है। आवश्यकता से अधिक वस्तु को एकत्र करना, ऐसा कहा, ये चोरी है। तो बोले समाज के लोगों का ख्याल रखें। ब्रह्मचर्य, जो गृहस्थ व्यक्ति है वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, व्यभिचारी न बने, तो एक से संबंध रखे। तो ये सब समाज में रहने के लिए ये सब जीवन मूल्य बहुत काम के हैं। अच्छा, और ऐसे नियम का संबंध अपने व्यक्तिगत जीवन से, जैसे कहा तप, तो हम खुद तप करें, लोगों से तप न कराएं। शौच, पवित्रता से हम रहें, मनसा वाचा कर्मणा। शौच, तप, स्वाध्याय, कुछ अभ्यास करें, कुछ पढ़ाई करें, कुछ ग्रंथों का अध्ययन करें, तो ये हमको करना है। नियम का संबंध हमसे है। तो स्वाध्याय, संतोष, संतोष के ऊपर हम पहले काफी चर्चा कर चुके हैं। मन में एक ये भाव बना रहना कि बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा हमको मिला हुआ है, कमी का अनुभव नहीं होना, यह है संतोष। और ईश्वर प्रणिधान, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। भगवान, हम आपके हैं, आप जैसा चाहे वैसा आप हम पर शासन कर सकते हैं। आप यदि सुख दे तो हम उसमें भी खुश हैं, दुख दे तो उसमें भी खुश हैं। हम है राजी उसमें जिसमें रजा तेरी है। ये जो भाव है, ये ईश्वर प्रणिधान है। इसको ऐसे कहा ना, आत्मनिवेदन। नवविधा भक्ति में क्या कहा है?
आखिरी जो भक्ति है, आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण। मेरा कुछ है ही नहीं, ये भाव। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी कृपा से हो रहा है, जो कुछ भी मिला है आपकी ही कृपा से मिला है। मतलब सतत ये कृतज्ञता की एक वृत्ति अपने भीतर बनी रहे, ये ईश्वर प्रणिधान है। तो बोले ये जो 10 है ये मानो कि बाण है। क्या सुंदर है। अच्छे मन में, शुद्ध मन में ये 10 के 10 बाण निकलते हैं। मतलब मन यदि अचल एकाग्र हो तो उसमें यम नियम सब आ जाते हैं, सत्य अहिंसा आस्तेय ब्रह्मचर्य इत्यादि। यदि मन बिल्कुल गड़बड़ क्वालिटी का हो तो उसमें यम नियम तो आएगा ही नहीं, सत्य अहिंसा नहीं, इसका उल्टा आया हुआ, असत्य, हिंसा, परिग्रह, अपवित्रता, भगवान के प्रति कोई भाव नहीं, बल्कि भगवान को ज़्यादा दोष ही देते रहेगा या मानेगा ही नहीं, भगवान का अपमान करेगा। उल्टा ही सब होगा यदि मन में मलिनता हो तो। रावण जो है एकाग्र तो था, एकाग्रता के कारण उसने तपस्या की और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन वो निर्मलता नहीं थी, बल्कि वो भगवान को ही चैलेंज कर रहा है, भगवान के साथ ही युद्ध कर रहा है। अब शुद्ध मन जिसका है वो भगवान के आगे समर्पण करेगा कि युद्ध करेगा। रावण को इतने लोगों ने समझाया लेकिन नहीं समझा वो, तो ये मलिनता है। असुरों के पास एकाग्रता होती है लेकिन शुद्धि नहीं होती। हिरण्यकश्यपु ने क्या कम तप किया, महिषासुर और भस्मासुर और जितने भी असुर देखिए आप, बकासुर और अघासुर और भागवत में आते हैं। तो अमल मन न होने के कारण उनके भीतर से यम नियम नहीं निकल रहा है, सत्य अहिंसा आस्तेय ब्रह्मचर्य ये बाण है ही नहीं उनमें। बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये संबंध जोड़ा है। अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सीली मुख नाना। तरह तरह के बाण हैं। जैसे आपने देखा होगा युद्ध का जो भी वर्णन आता है राम जी का या कौरव पांडव में, तो पाशुपात अस्त्र है, अग्नेयास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अस्त्रों के प्रकार हैं। ऐसे ही ये शौच, तप, संतोष इत्यादि। और केवल यम नियम में ही उसको सीमित मत कीजिए। जितनी भी अच्छी वृत्तियां हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं गीता में जो बताएं, अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि, वो सब यही है, सीली मुख नाना। तो इस तरकश को हम साथ में रखें और फिर दुनिया में चले तो बस एक एक बाण निकाल लीजिए और शत्रु को पराजित कीजिए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि यह शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु अपने भीतर ही है। असत्य को मारिए सत्य से, हिंसा को मारिए अहिंसा से, लोभ को मारिए संतोष से, अपवित्रता को मारिए शौच से। तो अपने भीतर ही जो ये बैठे हुए शत्रु है, इनको मारने के लिए भगवान ने भीतर ही बाण की व्यवस्था भी की हुई है। तो समझम नियम सीली मुख नाना। अच्छा, और अंत में आपने देखा होगा बड़े बड़े योद्धा लोग जब जाते हैं युद्ध क्षेत्र में तो अंदर एक कवच पहनते हैं, ऐसा लोहे का एक जाली जैसा होता है, कवच उसको कहते हैं। जैसे जब शिवाजी महाराज अफजल खान के पास गए, पहन के गए और अफजल खान ने वार किया तो उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, पीठ पे मारा है, लेकिन कवच के कारण बच गए। बड़े वो दूर दृष्टि उनकी थी कि बोले ये मिलने के लिए तो बुला रहा है लेकिन जरूर ये आक्रमण करेगा, तो तैयार होके जाना चाहिए। राणा प्रताप इत्यादि के भी जीवन में आप देखिए, उनके म्यूजियम में कहीं जाएं तो वहां पे दिखता है उनके कवच इतने भारी है
वो हमको उठा ही नहीं पाते, वो लोग कैसे पहन के युद्ध करते होंगे, आश्चर्य होता है। तो बोले कवच अभेद, अपने जीवन में भी एक कवच होना चाहिए। वो क्या है? विप्र गुरु पूजा। बहुत ही बढ़िया, विप्र गुरु पूजा। बोले आपके पास सब कुछ है, धनुष है, बाण है, कृपाण है, ढाल है, लेकिन यदि कवच ना हो तो आप घायल हो सकते हैं। हाँ, कवच बचाएगा। और यह कवच मतलब क्या है? तो बोले विप्र और गुरु की पूजा। विप्र और गुरु, विप्र का मतलब होता है विद्वान, कोई विद्वान संत है, सात्विक ब्राह्मण है, तो उसका विप्र। तो विप्र और गुरु मतलब जिनका समाज में सम्मान है, ऐसे बड़े बड़े लोगों का हम भी सम्मान करें। यह कवच का काम करेगा। देखिए क्या बढ़िया है, क्या काम करेगा? कवच का मतलब विषयों का जो आक्रमण है, या मन में ही जो विकार इत्यादि आ रहे हैं, जो शत्रु की तरह है, उससे ये बचाता है। देखिए यहाँ भाव ऐसा है कि यदि हम हमारे आसपास ऐसे अच्छे लोग रहें और उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव हो, तो हम जो है ना गलत काम करने से डरेंगे। बोले अरे यदि उनको मालूम पड़ जाएगा तो मैं धूम्रपान कर रहा हूँ, बोले गुरु को मालूम पड़ जाएगा, संत को मालूम पड़ जाएगा, तो हम उस धूम्रपान का क्या करेंगे? त्याग करेंगे। तो हम बच गए कि नहीं? ये जो सम्मान और श्रद्धा की जो वृत्ति थी गुरु के प्रति, संत के प्रति, उसने हमको विषय की ओर जाने से रोक लिया। बोले अरे उनको मालूम पड़ेगा तो क्या सोचेंगे? उनके मन में हमारी छवि खराब हो जाएगी, फिर हमारी उपेक्षा करेंगे, और क्या डांट भी सकते हैं, और तो और हमारी समाज में बदनामी होगी। मतलब देखिए, यदि हमारा किसी बड़े व्यक्ति के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है, कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो हम कुछ भी उच्छृंखल हो जाएंगे। और ये उच्छृंखल होना ही क्या है? बस विषयों के द्वारा घायल होना है। मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन यदि आसपास अपने, कई बार होता है हम अपने विवेक से, अपने संयम से अपने आप को नहीं बचा पाते। जब कोई बड़ा व्यक्ति टोक देता है, रोक देता है, तो फिर हम समझ जाते हैं। माता पिता, खुद का विवेक नहीं है, खुद का संयम वो लड़के में नहीं है, लेकिन उसकी यदि श्रद्धा है माता पिता के प्रति, और माता पिता ने एक बार बोल दिया है वहाँ तुमको नहीं जाना है, ये नहीं करना है, तो देखो वो उस चीज़ को छोड़ देता है। तो ये जो उसके मन में इनके प्रति भक्ति थी, पूजा का भाव रहा, श्रद्धा रही, तो उसके कारण से वह बच गया। बिल्कुल ये एकदम तर्कयुक्त ये है, सारा चिंतन है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये कवच का काम करता है। इस तरह यहाँ पे भगवान राम विभीषण को कहते हैं कि एहि सम विजय उपायन दूजा। बोले इसके समान विजय का कोई उपाय है नहीं। विजय के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं, वृत्तियां हैं, गुण हैं, वो मैंने तुमको बता दी। और वो कहने लगे, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के, महाजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। विभीषण को कहते हैं, अरे सखा, धर्ममय असरथ जाके, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है, बस उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। और भगवान मानो कि यहाँ कह रहे हैं कि रावण के पास ये रथ नहीं है, रावण के पास ये घोड़े भी नहीं है, शौर्य धैर्य वाला पहिए भी नहीं है, दान रूपी परशु नहीं है, कोदंड नहीं है, विज्ञान वाला कोदंड नहीं है, हाँ, और समझम नियम तो नहीं है। तो बोले आप चिंता मत कीजिए, वो हमको हरा नहीं सकता। मेरे पास जो धर्मरथ है, बस यही विजय दिला सकता है। और यहाँ लिखते हैं, महाअजय संसार रिपु। अब हमारे सामने तो देखिए रावण नहीं खड़ा है, ये संसार ही क्या है, शत्रु है। तो बोले ये अजय लगता है, संसार हमारे ऊपर शासन करता है, हमको पराजित करते रहता है। बोले यदि आपने ये धर्मरथ ले लिया, इसको बना लिया, इसका निर्माण कर लिया, जाके असरथ होई दृढ़, ऐसा दृढ़ रथ होना चाहिए, पक्का बढ़िया वाला, हल्का फुल्का नहीं, कच्चा नहीं, टूटने फूटने वाला नहीं। यदि दृढ़ रथ हो तो समझ लीजिए उसको ही हम कहेंगे वो वीर होगा, वही वीर कहलाएगा, वही संसार में नीचे नहीं गिरेगा, पतन नहीं होगा, बल्कि संसार का उपयोग करके संसार से ऊपर चला जाएगा। भगवान ने शरीर दिया है शरीर में फंसने के लिए नहीं, शरीर से ऊपर जाने के लिए। तो बोले ये रथ कुछ जितना जल्दी हो सके बनाइए और इस संसार से क्या मुक्त होइए। इस तरह यहाँ पे जब उपदेश किया तो सुनि प्रभु वचन विभीषण, हर्षि गहे पद कंज, एमि समोई उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। विभीषण ने सुना तो बहुत गदगद हो गया, बोले कितनी सुंदर बात आपने बताई। मैंने तो केवल थोड़ी सी संशय किया था, शंका की थी कि आप कैसे जीतोगे इस रावण को, और आपने उसको इतना अलग टर्न देके, ट्विस्ट करके, सुंदर उसको आध्यात्मिक बना के हम सब जीवन के लिए, हम सब लोगों के लिए जो आवश्यक गुण है उसका आपने क्या किया, उपदेश कर दिया। हर्षि गहे पदकंज, हर्षित होकर वो भगवान के चरणों को पकड़ता है, बार बार मानो कि आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद। इस तरह यहाँ पर ये विभीषण गीता का प्रसंग पूरा होता है। इसका बार बार चिंतन कीजिए और याद रखिए कौन से पहिए हैं और कौन से ध्वज है और कौन सा शस्त्र है, और वो अपने पास है कि नहीं, उसको बढ़ाते जाइए। भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से ये ज्ञान यज्ञ हमारा आज संपन्न हो रहा है। चिन्मय मिशन वसई को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया। वैसे तो हर वर्ष हम प्रत्यक्ष वहाँ जाके ज्ञान यज्ञ करते हैं, लेकिन अब परिस्थितिवशात परोक्ष रूप से ऑनलाइन हम लोगों को ये ज्ञान यज्ञ करना पड़ा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। राम 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 नाम तारकम्
राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् जानकी मनोहरम् सर्वलोकनायकम् जानकी मनोहरम् सर्वलोकनायकम् शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम् शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम् राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् वीरशूरवन्दितम् रावणादिनाशकम् वीरशूरवन्दितम् रावणादिनाशकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् जानकी मनोहरम् सर्वलोकनायकम् जानकी मनोहरम् सर्वलोकनायकम् शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम् शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम् राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् वीरशूरवन्दितम् रावणादिनाशकम् वीरशूरवन्दितम् रावणादिनाशकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् भक्ति मुक्तिदायकम् भक्ति मुक्तिदायकम् Thank you.